हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन। तो आज हम देखने जा रहे हैं 27 मई की करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 27 मई 2020। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे थे, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने सौर परवलय गर्त कलेक्टर को विकसित किया है। तो हम देखें कि सौर परवलय गर्त कलेक्टर को अभी हाल में ही आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो अगर हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में देखें कि ये सौर परवलय गर्त कलेक्टर होता क्या है, तो हाल में आईआईटी मद्रास ने ऐसा गर्त कलेक्टर उपकरण जो कि ऊर्जा को एक पॉइंट पे केंद्रित करता है, जैसे कहीं से, जैसे सोलर कलेक्टर देखे हमने भी, तो इसी प्रकार का एक प्रकार डिवाइस है जो कि ये गर्त कलेक्टर का एक प्रकार उपकरण है जो ऊर्जा को एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित करता है और जिसे बदले में अवशोषित किया जाता है और ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विकास इसका अगर विकास कृषि और औद्योगिक प्रक्रिया को स्थायी उत्पादन मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये हमने देखा कि आईआईटी मद्रास ने गर्त कलेक्टर हाल में ही बनाया है। तो अगर हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीदी वाहन सेवा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो हाल में ही दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई। अगर आप देखेंगे कि दीदी वाहन सेवा का मतलब क्या है, दीदी वाहन सेवा क्यों चलाई गई है, तो दीदी वाहन सेवा चलाने का मेन मतलब है कि जो हमारा वहाँ के मध्य प्रदेश के एमपी के, अगर हम देखें दीदी वाहन सेवा जो एमपी के झाबुआ जिला है, अगर एमपी का झाबुआ जिला में इसको स्टार्ट किया है। अगर इसका मेन एम है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा राज्य के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीवन मिशन की महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। और वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। झाबुआ के पेटलाबद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों के लिए यह सेवा शुरू की है। तो ये मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा स्टार्ट की गई है, तो इसका क्यों की गई है ये भी मैंने आपको बताया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 का प्रकाशित किया है। तो विश्व इस्पात रिपोर्ट, अगर हम विश्व इस्पात रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, तो अभी हाल में ही वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने 24 मई को 24 अगर हम देखें 24 मई को इसकी रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी क्यों करता है, इसका क्या मतलब है कि इसमें रिपोर्ट में क्या बताया गया है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 को 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण कच्चे इस्पात के उत्पादन में 65% से 3.3 मिलियन टन की गिरावट को दर्शाया गया है, जिसमें सर्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस का प्रसार शामिल था। भारत ने वर्ष 2019 में समान समय अवधि में 9.0 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया था। भारत में स्टील उद्योग वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत काम करता है और 2030 तक स्टील उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रयास करता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो किसने वर्ष 2020 को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र व्याख्या 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, अगर हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 को जैव व्यवस्था, जैसे हाल में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन लगा हुआ है, दुनिया के सभी देशों में लॉकडाउन के कारण जो उनकी नेचर है, प्रकृति में एकदम बहुत ज़्यादा सुधार आया है, वहाँ की जितना प्रदूषण में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए जो तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। वर्ष प्रकृति के विनाश को कगार पर लाने और प्रयासों को अवसरों पर केंद्रित होगा। वर्तमान परिस्थिति में पृथ्वी किसी अन्य अवधि में देखिए तुलना में 1000 गुना अधिक दर से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इस वर्ष का उपयोग प्रकृति आधारित समाधान का उपयोग जलवायु परिवर्तन को निपटने का मानव कल्याण और पृथ्वी रक्षा के लिए किया जाएगा। तो सुपर वर्ष के लिए इन्होंने बोला है संयुक्त राष्ट्र ने कि जो ईयर 2020 है इसको सुपर वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र ने अगर हम देखा जाए तो इसको। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि खुडोल उपहार पहल किस राज्य में चलाई गई है, तो अभी हाल में ही उपहार नाम की पहल मणिपुर राज्य में चलाई गई है। तो ये क्यों चलाई गई, इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। तो मणिपुर द्वारा खुडोल उपहार पहल एक गैर सरकारी संस्था, एक एनजीओ चलाती है। अब इसका अगर मेनली हम यूज दे तो एलजीबीटी समुदाय को वेतनभोगी, एचआईवी से प्रभावित लोग और बच्चों किशोरों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। जैसे कि हाल में कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है,
तो इसके चलते हमारे देश में कई ऐसे एनजीओ हैं जो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आए। तो इसी प्रकार अगर हम देखें कि मणिपुर में एक खुडोल नाम की एक एनजीओ है, जिन्होंने लोगों की, जो एलजीबीटी लोग हैं या जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है सोसाइटी में, उन लोगों पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इस प्रकार से हम इसका देखा जाए तो मणिपुर में क्रांतिकारी और मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के संगठन पर ध्यान केंद्रित करने और एलजीबीटीक्यू समुदायों के साथ कल्याण के लिए काम करता है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसको हाल में ही अगर कहाँ पे खुडोल, ये हमारी मणिपुर में चलाई गई थी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कारमेन रेनहॉर्ट को किस बैंक के लिए नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम कारमेन हॉर्ट की बात करें तो ये जी बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं, जो कि हाल में ही विश्व बैंक के द्वारा, अगर विश्व बैंक के हम अध्यक्ष को देखा जाए तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड बाइपास द्वारा कारमेन रेनहार्ट को विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर अब कारमेन रेनहार्ट की बात करें तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, आईएमएफ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कि ये सलाहकार के रूप में पहले कार्य कर चुके हैं। तो अब उन्हें यूएन विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष डेविड बाइपास ने उनको वहाँ के अर्थशास्त्र के पद पर और बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है विश्व बैंक की कारमेन रेनहार्ट को। तो हमें ये क्वेश्चन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें तो संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और हम संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता के लिए बात करें 21 मई को ये हर साल मनाया जाता है। अगर हम इसके मनाने का रीजन देखें क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, तो 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। विविधता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र दिनों को बढ़ावा दिया गया है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र संकल्प 54 द्वारा घोषित किया गया है, क्योंकि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह दिवस यूनेस्को की संस्कृति और अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और सर्वजनों पर कन्वेषण के लक्ष्यों को प्राप्त का प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्हें 20 अक्टूबर 2005 को अपनाया गया था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में कल भी डिस्कस किया था कि 23 मई 2020 को ये विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, जो कि सन 2000 से ये जो एक प्रकार का वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में, जो वर्ल्ड टर्टल डे के संस्थापक हैं प्रायोजक मिसी रसेल द्वारा आविष्कार किया गया था, और सन 2008 से हर साल मनाया जाता है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। तो हाल में ही जो राज्य है हमारा मेघालय, जो हमारा राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो किस तिथि के वित्त मंत्रालय द्वारा ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया गया है। तो अभी हाल में 22 मई 2020 को विश्व मंत्रालय द्वारा ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया है। 22 मई 2020 वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी स्थिति पत्र जारी करता है। 22 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र का 9वां संस्करण जारी किया गया था। स्थिति पत्र भारत सरकार के समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस प्रकार का हम देखें जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो जितना भी बैंक द्वारा ऋण लिया गया है, तो सारी की जो अभी आरबीआई की स्थिति क्या है, कितनी बैंकों ने उनको ऋण ले रखा है, तो इस हिसाब पे इन सारी चीज़ों पे एक प्रकार की स्थिति प्रकट करता है जो हमारी केंद्र सरकार है या हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वित्त मंत्रालय द्वारा ये पूरा संस्करण जारी किया जाता है। तो आज ये हमारे आज के कुछ रहे 10 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो थैंक यू गाइज। यदि आपका कोई डाउट हो, अगर किसी चीज़ में आपको क्वेश्चन पूछना हो या करंट अफेयर 27 मई के रिलेटेड कोई भी प्रश्न, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जल्द से जल्द दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर टेक्नो एजुकेशन फॉर अपडेट क्योंकि बिकॉज इस चैनल पर डेली वीडियो करंट अफेयर्स की आती रहती हैं। तो अगर आपको इन वीडियो को सही तरह से देखना और उन गवर्नमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से और भी सब्जेक्ट हमारे जैसे यूपी हिस्ट्री, यूपी जीके और यूपीएसआई से रिलेटेड, यूपी लेखपाल से रिलेटेड सारी एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट अपलोड हो रहे हैं, तो आप उनको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।